Good morning, class. My name is Surbi Bharadwaj, and I am welcoming all of you in your online studies of Geeta Global School session 2021-22. This is the class for class 7 science, and in our previous class we have completed chapter number 1. So today we will start chapter number 2. न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, मतलब एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है. इन आवर प्रीवियस चैप्टर वी हैव रीड दैट ऑल अबाउट द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है उसके बारे में हमने पढ़ा था. इस चैप्टर में हम एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे पहुंचता है उसके बारे में पढ़ेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे अपना फूड बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से. सो एनिमल्स गेट देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स. या तो एनिमल्स प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं डायरेक्टली, या तो डायरेक्टली प्लांट्स को खा के बाय ईटिंग प्लांट्स, और इनडायरेक्टली बाय ईटिंग एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स. और इनडायरेक्टली कैसे, उन एनिमल्स को खा के जो उन प्लांट्स को खाने वाले एनिमल्स हैं उनको खा के. तो एनिमल्स दो तरीके से अपना फूड लेते हैं, इनटेक करते हैं. कैसे, या तो प्लांट्स को डायरेक्टली खा के या फिर उन एनिमल्स को खा के जो प्लांट्स को खाते हैं. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं. Recall that all organisms including humans require food for growth, repair and functioning of the body. हमें ये सब पता है कि सारे ऑर्गेनिज्म में, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनमें इंक्लूड ह्यूमन को भी करते हैं. ह्यूमन को उनको क्या चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है. क्यों? उनकी ग्रोथ के लिए, बॉडी की रिपेयर के लिए और बॉडी की फंक्शनिंग के लिए. So animal nutrition includes nutrition requirement, mode of intake of food and its utilization in the body. तो एनिमल न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं. सबसे पहला तो न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, कि कौन से न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, मोड ऑफ इंटेक ऑफ फूड, किस मोड में उनको वो फूड लेना है, और इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, और उनकी बॉडी में उसका यूटिलाइजेशन क्या है. वी हैव स्टडीड इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कंपोनेंट्स. फूड के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं. कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, डाइटरी फाइबर्स और वाटर. ये फूड के मेन कंपोनेंट्स होते हैं. सो द कंपोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज. जो फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स से थोड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं डाइजेस्ट करने में. सो दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड एज सच. तो इनको ऐसे ही हम यूटिलाइज नहीं, हमारी बॉडी ऐसे यूटिलाइज नहीं कर सकती. तो क्या होता है, सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस. तो इनको जो सिंपलर उनके सब्सटेंस होते हैं, जो उनके इजी सब्सटेंस होते हैं, उनमें उनको ब्रोक कर दिया जाता है, तोड़ दिया जाता है. सो द ब्रोक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन. तो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ईजी सब्सटेंसेस में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रोक करना क्या कहलाता है, डाइजेशन. उनको पचाना कहलाता है. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड, अलग अलग कौन कौन से तरीके होते हैं फूड को इनटेक करने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग तरीके से फूड को इनटेक करते हैं. कैसे? बीज एंड हमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. जो बीज हैं और हमिंग बर्ड्स होती हैं ये कैसे अपना फूड लेती हैं, ये नेक्टर सक करती हैं जो फ्लावर होते हैं उनमें से. इन्फेंट्स ऑफ ह्यूमन्स एंड अदर एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. जो ह्यूमंस के बच्चे होते हैं या जानवरों के बच्चे होते हैं वो क्या खाते हैं, वो अपनी माँ के दूध को ही इनटेक करते हैं फूड की जगह पे. स्नेक्स लाइक द पाइथन मतलब अजगर. तो अजगर जैसे सांप जो होते हैं वो स्वॉलो करते हैं एनिमल्स को दैट दे प्रे अपॉन. जिनका उन्होंने शिकार किया है उन एनिमल्स को वो डायरेक्ट स्वॉलो करते हैं. ना तो तोड़ना ना चबाना कुछ नहीं, वो पूरा का पूरा होल एनिमल को ही स्वॉलो कर लेते हैं. सम एक्वेटिक एनिमल्स filter tiny food particles floating nearby and feed upon them. और जो कुछ एक्वेटिक एनिमल मतलब कि पानी वाले जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, जो उनके आसपास जो पानी है उसमें जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स बह रहे होते हैं उनको फिल्टर करते हैं और उनको ही अपना भोजन बनाते हैं.
Here is one aquatic animal is given, that is starfish. Starfish feeds on animals covered by a hard shell of calcium carbonate. जो स्टारफिश होती है वो क्या खाती है, ऐसे एनिमल्स को खाती है, ऐसे एनिमल्स को खाती है जो हार्ड शेल, कैल्शियम कार्बोनेट के हार्ड शेल से कवर होते हैं। तो वो उनके शेल को ओपन करके और उनमें से अपने जो उनका सॉफ्ट एनिमल जो होता है उनको अपने स्टमक से अपने माउथ के थ्रू सक कर लेती है। तो इस तरह से वो अपना फूड लेती है। अब डाइजेशन इन ह्यूमन्स में डाइजेशन कैसे होता है? वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ। हम खाना कहाँ से शुरू करते हैं? मुंह से, ऑब्वियस सी बात है। डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट, उसके बाद उसे डाइजेस्ट करते हैं और उसे काम में लेते हैं। द अनयूज्ड पार्ट्स ऑफ द फूड आर डिफेकेटेड, मतलब कि जो अनयूज्ड पार्ट जो होता है, जो हमारे काम का नहीं होता है, उसे बाहर निकाल दिया जाता है। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी? क्या आपको पता है फूड का बॉडी के अंदर क्या होता है? सो द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनल। जो फूड है वो एक कंटिन्यूस पाइप में से, ये जो रास्ता है, ये पूरा फूड का रास्ता है, तो इसमें से कंटिन्यू वो जाता रहता है, कंटिन्यू जाता रहता है, और लास्ट में जो यूटिलाइज करने लायक फूड होता है वो यूटिलाइज हो जाता है, और बाकी का जो वेस्ट होता है वो निकाल दिया जाता है। which begin at the buccal cavity and ends at the anus। तो ये कहाँ से शुरू होता है? ऑब्वियसली हमारे मुंह की बकल कैविटी से, और ये होता कहाँ पे जाके ख़त्म होता है? एनस पे। सो द कैनल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट। ये जो पूरा कैनल होता है फूड का, ये बहुत सारे कंपार्टमेंट, मतलब अलग अलग पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट होता है बकल कैविटी, जो हमारे मुंह में होती है, वहाँ से शुरू होता है, क्योंकि हम खाना मुंह से ही शुरू करते हैं, यहाँ से शुरू होता है। उसके बाद में फूड पाइप और एसोफेगस, इसके बाद आता है हमारा ये फूड पाइप में आएगा धीरे धीरे, क्योंकि हम खाना खाएंगे तो निगलेंगे भी उसे, और खाने के साथ में यहाँ पर जो सलाइवा थूक होता है हमारा, वो खाने में मिलता रहता है, खाने को अच्छे से चबाने के लिए, तो मिलता रहता है। उसके बाद ये कहाँ आया? एसोफेगस में आया। एसोफेगस से आने के बाद कहाँ आया? ये स्टमक में। उसके बाद कहाँ आ गया? ये हमारे स्टमक में। फिर आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर आ गया हमारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो बीच में है ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। फिर आता है लार्ज इंटेस्टाइन में, फिर रेक्टम में, और रेक्टम के थ्रू एनस में। इज़ इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? बहुत लंबा पाथ है। दीज पार्ट्स टुगेदर फॉर्म अ एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक। तो ये जो पूरा ये जो पार्ट्स हैं, इसके कंपार्टमेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं, या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। द फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट डाइजेस्टेड एज फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपार्टमेंट। तो जो फूड होता है वो अपने छोटे टुकड़ों में हम चबाते हैं, तो छोटे टुकड़ों में बट जाता है वो। उसके बाद वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता जाता है। जैसे जैसे वो हमारी बॉडी में नीचे आता जाएगा, वो डाइजेस्ट होता जाएगा अलग अलग कंपार्टमेंट्स में। The inner wall of the stomach and the small intestine and the various glands associated with the canal such as salivary glands, the liver and pancreas secrete digestive juice। तो जो स्टमक है, ये हमारा स्टमक है, इसकी जो वॉल्स हैं यहाँ से, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है हमारी, इसकी वॉल्स से, और बहुत सारी ग्लैंड्स होती हैं, जैसे लीवर है, गॉल ब्लैडर है और पेनक्रियाज है। ये जो ग्लैंड्स होती हैं, इनमें से बहुत सारे ऐसे जूसेस निकलते रहते हैं, ऐसे लिक्विड सीक्रेट होते रहते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वन। तो जो फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं उनको सिंपल बनाने का काम किसका होता है? इन जूसेस का होता है, जो पेनक्रियास से या फिर लिवर ग्लैंड से, सलाइवरी ग्लैंड से, इनसे निकलते हैं। द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये जो पूरा ट्रैक है, डाइजेशन का पूरा ट्रैक है, और ये डाइजेशन की ग्लैंड्स जो हैं, ये सब मिलके क्या बनाते हैं? सब मिलके बनाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा। उसके बाद अब देखते हैं कि अलग अलग पार्ट्स में क्या होता है। तो सबसे पहले कहाँ से शुरू हो रहा है हमारा डाइजेशन का काम? ऑब्वियसली बात है माउथ से, क्योंकि यहीं से हम खाना खाते हैं इसलिए। सो द माउथ एंड बकल कैविटी।
फूड इज़ टेकन इन टू द बॉडी थ्रू द माउथ। ऑब्वियसली बात है, हम खाने को कहाँ से लेते हैं बॉडी में? मुंह से। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन टू द बॉडी इज़ कॉल्ड इंजेशन। तो जो बॉडी में फूड को हमारे मुंह से लेना, वो क्या होता है? इंजेशन होता है। उससे पहले चलिए यहाँ पे टीथ के बारे में दिया हुआ है कुछ। डू यू रिमेंबर अबाउट फॉलिंग ऑफ योर टीथ सम ईयर्स अगो? आपको याद है आपके कुछ साल पहले दांत झड़े थे? द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ ग्रोज ड्यूरिंग इन्फेंसी। जब आप बहुत छोटे होते हैं, नवजात होते हैं, उस टाइम पे आपका जो पहला सेट होता है दांतों का, वो उगता है। दे फॉल ऑफ एट द एज बिटवीन 6 to 8। तो वो कब गिरते हैं, कब टूटने लगते हैं? हमारे 6 से 8 के ईयर्स के बीच में। दीज आर टर्म्ड मिल्क टीथ। उन्हें क्या बोलते हैं? हम दूध के दांत बोलते हैं। सो द सेकेंड सेट दैट रिप्लेसेस देम आर परमानेंट टीथ। और जो बाद में उनकी जगह नए दांत आते हैं, उनको क्या बोलते हैं? परमानेंट टीथ बोलते हैं। द परमानेंट टीथ मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीजेज। और जो हमारे परमानेंट टीथ होते हैं, वो हमारी पूरी ज़िंदगी भर चलते हैं, या फिर पहले झड़ जाते हैं, या तो बुढ़ापे की वजह से, नहीं तो कुछ दांतों की बीमारियों की वजह से वो झड़ जाते हैं। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces। तो हम दांतों से फूड को चबाते हैं और उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gum। जो हमारे गम्स में हर दांत अलग अलग सॉकेट में अलग अलग जगह पे लगा हुआ होता है। अब टीथ वेरी अपीयरेंस एंड परफॉर्मेंस डिफरेंट फंक्शन। जो हमारे दांत हैं, इनका सबका अलग अलग फंक्शन होता है। तो आगे के जो 4 दांत होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इंसिजर बोलते हैं, जो आगे के 4 दांत होते हैं। उसके बाद जो उनके पास में जो शार्प टीथ होते हैं हमारे, जिनसे हम कोई चीज़ को टीयर करते हैं, उनको बोलते हैं कैनाइन्स। उसके पीछे जो हमारी जो छोटी दाढ़ें होती हैं, उनको बोलते हैं प्रीमोलर। और उसके पीछे जो बड़ी दाढ़ें होती हैं, उनको बोलते हैं मोलर। आवर माउथ है सलाइवरी ग्लैंड सच विच सीक्रेट सलाइवा। तो हमारे माउथ में सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनसे सलाइवा निकलता है। आपको फील हुआ होगा, जो हमारे जो चीक्स होते हैं, उनके अंदर की साइड जो आप कभी मिरर में देखो तो उसमें बहुत छोटी छोटी नसें आपको दिखेंगी, वेन्स दिखेंगी। तो वो सलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, जिनमें से सलाइवा कंटिन्यू निकलता रहता है और हमें फूड को च्यू करने में बहुत हेल्प मिलती है। The tongue is a fleshy muscular organ attached at the back to the floor of the buccal cavity। जो टंग होती है फ्लैशी, मतलब कि सिर्फ मांस की बनी हुई होती है, इसमें कहीं बोन नहीं होती, और मसल्स की बनी हुई होती है, जो हमारे बकल कैविटी में पीछे की तरफ जुड़ी हुई रहती है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट। ये सामने से फ्री होती है, आप इसे कहीं भी मूव कर सकते हैं। एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। और इसे सभी डायरेक्शन में मूव किया जा सकता है। डू यू नो द फंक्शन ऑफ टंग? आपको पता है टंग का फंक्शन क्या होता है? वी यूज़ अवर टंग फॉर टॉकिंग। हम बात करने में सबसे पहले तो काम में लेते हैं हमारी टंग को। उसके अलावा इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग। तो ये, और उसके अलावा ये जो हम खाना खाते हैं उस टाइम पे हमारे जब हम चबाते हैं खाने को, तो उसमें साथ में सलाइवा को मिक्स करती रहती है। एंड हेल्प्स इन स्वॉलोइंग फूड। और फूड को निगलने में भी हेल्प करती है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद अवर टंग। हमारी टंग से ही हम फूड को टेस्ट कर पाते हैं। इट हैज़ टेस्ट बर्ड्स दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्टेज ऑफ फूड। तो इसमें टेस्ट बर्ड्स होते हैं। ये जो हैं, ये कॉर्नर में ये टेस्ट बर्ड्स हैं, जिसमें अलग अलग जगह पे हमें अलग अलग टेस्ट फील होते हैं। वी कैन फाइंड आउट। आप इसे फाइंड आउट भी कर सकते हो। आप कैसे? आप शुगर लो अपने पास में, साल्ट लो, उसके अलावा लेमन जूस लो, नीम के पत्तों का जूस, या फिर करेले का जूस लो। आप अब जीभ पे टच करके देखो कि आपको कौन सी पार्ट में कौन सी चीज़ फील हो रही है, कौन सा टेस्ट फील हो रहा है। उसके बाद आता है आपका फूड पाइप। तो हमारी जो बकल कैविटी से नीचे जो पाइप आता है, जो हमारे फूड को स्टमक तक लेके आता है, उसे बोलते हैं हमारा फूड पाइप। सो रेस्ट ऑफ द चैप्टर वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।